हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप घर से ही अपना केक का बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको करना है, कैसे आप घर से ही बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम सामान खरीद के। और फिर साथ ही साथ मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई केक का रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, जो कि एक बर्थडे गर्ल के लिए मैंने बनाया है। इस केक में जो बर्थडे गर्ल है उसका एक ही रिक्वायरमेंट था कि केक के ऊपर बहुत सारे बटरफ्लाइज होना चाहिए। तो एक बहुत ही सिंपल सा केक का डिज़ाइन है जो बहुत इजी है, अगर आप भी एक बिगिनर हैं तो इजीली बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस केक को बनाने के लिए मैंने एक 6 इंच मोल्ड में अपना जो स्पॉन्ज है वो बेक करके रखा है। और इसी को यूज़ करके मैं ये टॉल केक बनाऊंगी। थोड़ा हाइटेड केक है ये, लेकिन मैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में दिखाया है कि कैसे मैं इसको टॉल केक में कन्वर्ट करती हूँ। मेरे पास एक ये जो स्पॉन्ज है ये मैं हमेशा बेक करके रखती हूँ, क्योंकि मैं बेकरी के साथ भी काम करती हूँ। और बेकरी के साथ काम करने के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना होता है। कभी भी उनके पास से ऑर्डर आता है तो हम हमको तुरंत ही वो केक बना के रेडी करना होता है। तो इसलिए देखिए, ये जो केक है ये मेरा क्लाइंट का है, बेकरी का नहीं है। तो इसको मैंने, ये जो मेरे पास एक कटोरी है ये 5 इंच का है, तो मैंने इसको कट कर लिया है। और जो थोड़ा थोड़ा साइड से मैंने स्लाइसेस निकाला, ये सारे हम यूज़ करेंगे इस केक में। थोड़ा सा भी पार्ट हम इसका वेस्ट नहीं करेंगे। 3 लेयर हमारा बनेगा और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसके साथ हम 2 लेयर और बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो स्टार्टिंग में केक जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे ना टर्न टेबल के ऊपर, तो नीचे कुछ भी एक गीला टिश्यू या फिर कुछ भी गीला कॉटन का कपड़ा या फिर टॉवल ऐसे रख देना, और उसके ऊपर ये जो बोर्ड है ये अच्छे से स्टिक कर देना। इससे आपका काम करने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो जब भी आप टर्न टेबल के ऊपर काम करेंगे आपका जो बोर्ड है ये पूरा इधर उधर हिलता रहेगा, तो इससे आपका काम करने में आपको दिक्कत आएगा। तो ऐसे अगर आप स्टिक करा के फिर काम करेंगे तो बहुत ही इजी होगा, स्मूथ होगा आपको काम करने में। मेरा ये वाला केक ना ये ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर का बनेगा, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा चेरीज़ को चॉप करके रखा है। तो अभी ये चेरीज़ को हम इसके अंदर डालेंगे फिलिंग के तौर पे, और थोड़ा सा चॉकलेट को भी मैंने ग्रेट करके रखा है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे। इससे केक का जो हमारा टेस्ट है वो अच्छे से आएगा। और जो भी पार्ट हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखा था ना, इसको हम ऐसे ही सेट कर देंगे, एक के साथ एक, पूरा कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। और फिर इसके ऊपर हम क्रीम को अप्लाई करेंगे, जैसे हम ले लगाते हैं ना वैसे ही करेंगे इसको भी। ये सेट होने के बाद जो हमने ऐसे टूटा हुआ टुकड़ा यूज़ किया है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एक क्रीम के साथ एक परफेक्ट सा लेयर बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो घर पे एक बार बना के ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपको हेजिटेशन होता है तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप घर से ही अपना जो बेकिंग का बिज़नेस है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको क्या चाहिए होगा, स्पॉन्ज बनाने के लिए प्रीमिक्स। तो प्रीमिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मार्केट से प्रीमिक्स लेके आइए। कोई भी ब्रांड का चूज़ कर सकते हैं आप। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स मिलता है अच्छा अच्छा, तो उसी के साथ आप अपना जो स्पॉन्ज है वो बेक कीजिए। बहुत ही इजी प्रोसेस होगा आपके लिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही स्क्रैचेस के साथ बनाना चाहेंगे, मतलब मैदा, बेकिंग पाउडर, सोडा ये सब ऐड करके, तो हर एक चीज़ का जो परफेक्शन है, मेजरमेंट है, वो आपको परफेक्टली डालना होगा, तब जाके आपका जो स्पॉन्ज है वो परफेक्टली बनेगा। तो अब धीरे धीरे आप सीखते रहिए घर के स्क्रैचेस से कैसे बनाना होता है, और आप उसके साथ ही जो मार्केट का जो स्क्रैचेस है वो लेके आइए, और उसके साथ अपना जो केक का बिज़नेस है वो स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आप कोई भी एक ब्रांड चूज़ कीजिए, उसका सारा सामान आप लेके आइए, और फिर उसका यूज़ करके आप एक बढ़िया सा अच्छा सा केक बनाइए, और बना के पहले घर पे आप खाइए, खुद टेस्ट कीजिए कि वो सारे जो ब्रांड्स का आप चीज़ लाए वो टेस्ट का उसका कैसा है और कितना खर्च आपका होता है। उसके हिसाब से आपको प्राइस भी आगे जाके सेट करना होगा। और ऐसे केक बना के पहले आप अपना जो केक का फ़ोटो निकालिए, फ़ोटो क्लिक कीजिए कुछ, और फिर
फ़ोटोज़ आप अपने जो भी स्टेटस है उसमें डालना स्टार्ट कीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस या फिर फेसबुक का आपका जो भी प्रोफाइल है उसमें आप डालना स्टार्ट कीजिए। और आपके आजू बाजू जो भी आपका फ्रेंड्स है, फैमिलीज़ है, रिलेटिव्स है, उनको अगर कुछ भी उनके घर पे ओकेज़न हो ना, जैसे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, आप केक बनाकर ही उनको गिफ्ट कीजिए। आप किसी के पास जाके ऐसा मत बोलिए कि मैं केक बनाती हूँ और आप मेरे से केक ख़रीदो, ऐसा मत बोलिए। ऐसा बोलने से ना लोगों के अंदर कुछ अलग सा ही होता है, वो फिर आपके केक का आपके पास से केक लेने के लिए नहीं आएंगे। आप उनको एक अच्छा सा बढ़िया सा केक बना के, जितना भी आपके बजट में होता है, अच्छे से टेस्ट परफेक्टली बना के आप दीजिए। और फिर उनको तब जाके उनको मालूम पड़ेगा कि आप केक बनाते हो। फिर आप उनको बताना कि हाँ, मैं केक बनाती हूँ ऑर्डर पे। अगर आपका केक का टेस्ट उनको पसंद आ गया ना, तो फिर उसके बाद देखना आपके पास ही वो अपना केक का जो ऑर्डर है वो लेके आएंगे। और फिर आप ना अपना जो घर पे जो भी केक आप बनाएंगे, स्पॉन्ज वेज ये सब बना के रखिए। कभी भी कोई भी गेस्ट आएंगे आपके घर पे, तो आप क्या जो कप केक्स है या फिर ग्लास केक है, जार केक है, ऐसा आप बना के रखिए और उनको खिलाइए घर पे, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि आप घर पे केक बनाते हैं और बना के सेल करते हैं। ऐसे आप अपना जो केक का प्रमोशन है वो करते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो क्रम कोटिंग किया है उसके बाद वो उसको फ्रिज में डाल दिया है 30 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉप पिंक कलर लिया है, बेबी पिंक कलर। और ये पिंक कलर में बनेगा हमारा जो केक। जब भी आप ऐसा केक बनाएंगे तो पाइपिंग बैग में अगर आप भर लेंगे, भरने के बाद जो ऊपर का आइसिंग है वो करेंगे। बिगिनर के लिए ये बहुत ईजी सा प्रोसेस है। तो ऐसे आपका जो काम है वो बहुत इजीली और स्मूथली होता है। तो आधा घंटा आपको ना क्राम कोटिंग के बाद फ्रिज में रखना ही है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो। इससे आपका जो केक का जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। और नीचे का जो जो भी क्रम्स है वो क्रीम के साथ अच्छे से चिपक जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। और इससे आपका केक का लुक बहुत ही अच्छा बनेगा, परफेक्टली बनेगा। और फ्रेंड्स, अब अगर आपका जो केक का बिज़नेस वो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग से ही आपको अच्छा खासा ऐसा ऑर्डर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ा करके प्रमोशन आपको करना है, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। अगर जब से आपको पता चलेगा तो वहाँ से ना स्प्रेड होता है। मतलब कैसे, किसी के बर्थडे पे कोई अगर आएंगे, उनके बर्थडे पे आपका केक जाएगा, तो वहाँ पे 4 लोग और आपके केक के बारे में उनको मालूम पड़ेगा। ऐसे ऐसे आपका जो क्लाइंट बेस है वो बनता जाएगा। लेकिन आप स्टार्टिंग से ही अगर अच्छा खासा काम करना चाहते हैं, तो काम सीखने के बाद ना आपको थोड़ा परफेक्शन पहले लाना पड़ेगा अपने केक के ऊपर। और फिर आपके आसपास जो बेकरीज़ होता है वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं। जो बेकरीज़ होता है ना, वो जो होम बेकर्स हैं उनके पास ऑर्डर देते हैं, अगर आपका काम उनको अगर पसंद आए तो। लेकिन बेकरी के साथ काम करने के लिए उनका कुछ क्राइटेरियाज़ होता है। जैसे उनके काम कभी भी उनका ऑर्डर आ सकता है, तो आपको हर चीज़ को लेके रेडी रखना होता है। कभी भी उनका ऑर्डर आएगा तो आपको तुरंत उनको बना के देना होगा। और क्या, और केक जो मार्केट का रेट है, मतलब जैसे क्लाइंट के साथ आप जिस रेट के साथ डील कर सकते हैं, उनके साथ उतना नहीं रेट आपको नहीं मिलेगा उतना। थोड़ा सस्ते में आपको देना होगा। जैसे क्लाइंट के साथ अगर आप कुछ केक का 500 का डील होता है, तो उनको 450 या कभी कभी 400 भी आपको मिल सकता है। मतलब बहुत ही कम प्रॉफिट में आपको उनके साथ काम करना होता है। लेकिन पास से जो केक का ऑर्डर वो आपको हर रोज़ मिलता रहेगा। तो इसके साथ आप थोड़ा कम प्रॉफिट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ, तो वो अपने स्टेटस में डालते रहिए। और आसपास लोगों को मालूम पड़ता रहेगा कि आप केक बनाते हैं। और क्वालिटी अगर आपका अच्छा है तो धीरे धीरे ऐसे ही आपका जो केक का बिज़नेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और ग्रो भी हो जाएगा। लेकिन क्वालिटी में आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बढ़िया सा क्वालिटी देना है। क्योंकि स्टार्टिंग से आपका जो केक का परफेक्शन है, लुक है, वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो आपको पूरा का पूरा फोकस अपने टेस्ट के ऊपर रखना है। टेस्ट आपको बढ़िया सा देना है, ताकि कोई भी खाए वो इसको ये ना लगे कि घर का है, उतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकरी से है।
बल्कि बेकरी का जो केक है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत पुराना होता है, बासी होता है, लेकिन घर से हम जो होम बेकर्स बना के देते हैं वो बहुत ही फ्रेश होता है, उसका जो टेस्ट है वो और बढ़िया सा होता है। तो आपके केक का टेस्ट भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो एक बार खाए वो बार बार आपके पास ही लौट के आए। देखिए फ्रेंड्स, जो केक मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ केक के बारे में नहीं बताया है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ही मैंने ये वीडियो था मेरा। सिंपल सा केक है पिंक कलर का, और खाली ऊपर मुझे बहुत सारे बटरफ्लाइज डालना था। कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से मैंने ये केक बनाया है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे भी होम बेकर्स के लिए जो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।